देवरिया के महर्षि देवराहा बाबा राष्ट्रीय चिकित्सा महाविद्यालय में टीबी जागरूकता रैली के तहत 100 दिवसीय टीबी सघन उन्मूलन अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान के अंतर्गत पल्मोनरी मेडिसिन एवं कम्युनिटी मेडिसिन विभाग की ओर से मेडिकल कॉलेज के पर्ची काउंटर के पास नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। मेडिकल कॉलेज के छात्रों द्वारा प्रस्तुत नुक्कड़ नाटक के माध्यम से टीबी बीमारी के लक्षण, बचाव और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। छात्रों ने नाटक के जरिए बताया कि टीबी पूरी तरह से इलाज योग्य बीमारी है और समय पर जांच व दवा लेने से इसे पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। इस अवसर पर सहायक आचार्य एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनुराग शुक्ला और सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर अरुणेश कुमार उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि टीबी उन्मूलन के लिए समाज में जागरूकता बढ़ाना जरूरी है। सरकार द्वारा टीबी मरीजों के लिए मुफ्त इलाज और पोषण सहायता की व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम में मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं, फैकल्टी मेंबर्स और आम नागरिकों ने भाग लिया। लोगों ने बताया कि टीबी की जांच और इलाज सरकारी अस्पतालों में बिल्कुल मुफ्त है और टीबी मरीजों को नियमित रूप से दवा लेने की सलाह दी गई। रेडियो रंग 89.6 FM ने भी इस कार्यक्रम को विशेष रूप से कवर किया और अपने रेडियो प्रसारण के माध्यम से टीबी जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाया। रेडियो रंग ने नुक्कड़ नाटक की मुख्य बातों को श्रोताओं तक पहुंचाया और विशेषज्ञों से बातचीत के जरिए टीबी के प्रति लोगों को जागरूक करने में योगदान दिया। अब MBBS 22 बैच के कुछ छात्र और छात्राएं आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं। इस नाटक का नाम है टीबी की जंग जीत से योग। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारे कहानी के पात्र हैं मैं आप सभी का सूत्रधार रवि, जो कि टीबी का मरीज है, रवि की मां और उसके दो दोस्त, एक समझदार, दूसरा लापरवाह और डॉक्टर। तो आइए हम लोग पहले दृश्य पे चलते हैं जहां रवि को टीबी के लक्षण आने लगे थे और रवि अपने घर पे है। सुबह शाम खांसी और इतनी कमजोरी, कुछ तो गड़बड़ पक्का है। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, ये बस मौसम बदलने के कारण हुआ है। अगली बार ठीक होगा तो ठीक हो जाऊंगा। और अभी कैसे हो? ठीक नहीं है। अरे बेटा, इतनी खांसी और इतनी कमजोरी होती है। रवि, तुमको इसको गंभीरता से लेना चाहिए। इतनी लंबी खांसी सामान्य बात नहीं है। डॉक्टर के पास चलने में दिक्कत क्या है? पास में अपना देवरिया मेडिकल कॉलेज है, जहाँ पे 5 नंबर में 5 लोग विशेषज्ञ बैठते हैं और वही मेडिकल कॉलेज में 25 नंबर में बलगम की जांच भी होती है। ये सारी प्रक्रिया मुफ्त है, तो डॉक्टर के पास चलने में क्या दिक्कत है? अरे भैया, हर छोटी छोटी बात पे डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। ये सब मौसम का चेंज है, खांसी हुआ है। चाची, दूध हो, कड़क चाय पत्ती का चाय बना दीजिए। अरे 5 मिनट में बाबू ने सारा दुनिया से। नहीं बेटा, मुझे लगता है हमें डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए और दुनिया क्या सोच रही थी उसकी टेंशन तुम मत लो। तुम्हारी सेहत सबसे इम्पोर्टेंट है। समय पर डॉक्टर के पास जाना ही टीबी का सही इलाज है, क्योंकि टीबी हारेगा, देश जीतेगा। तो आइए हम लोग चलते हैं दूसरे दृश्य पर, जहां रवि टीबी का इलाज कराने डॉक्टर के क्लिनिक में पहुंच चुके हैं। डॉक्टर साहब, ये हमारे दोस्त की तबीयत खराब है, इसको देख लीजिए। बैठो। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ से हो? कितनी उम्र है? 20 साल। क्या करते हो? पढ़ते हो? खांसी कब से आ रही है? देखो रवि, तुम्हारे लक्षण देख कर लग रहे हैं कि तुम्हें टीबी हो सकता है।
टीबी? हाँ, तुम्हारे लक्षण से लग रहा है कि तुम्हें टीबी हो सकता है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, ये कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है ना? नहीं नहीं, टीबी कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। हम इसका पूरा जांच कर सकते हैं, ठीक है? और मैं जो जांच दे रहा हूँ वो तुम करा लो, जैसे कि छाती का एक्सरे, बलगम की जांच और पूरा जो सीमिया जहाँ पे होता है 25 नंबर कमरे में मैं लिखूंगा, करा लो। डॉक्टर साहब, एक मरीज से दूसरे मरीज में फैलने लगा। देखो, टीबी संक्रमित करने वाली बीमारी है, तो ये एक मरीज दूसरे मरीज तक फैल सकती है, लेकिन इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इसका कोर्स होता है, आप पूरा करेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, इसका इलाज कैसे होता है और ये कैसे फैलती है? टीबी जो है हवा के जरिए फैलती है। खांसी, छींक या फिर अगर कोई थूकता है तो उससे भी फैल सकती है। तो आप घर में ये सब ध्यान रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर घर में किसी को टीबी हो गया हो तो घर वाले के बाकी के परिवार वाले उनको कैसे बचाया जा सकता है? अगर घर में किसी को भी टीबी से संक्रमित हो रहा है तो पहले घर के सभी सदस्यों को मास्क लगाना अनिवार्य है, ठीक है? और कहीं पे कोई थूके नहीं और थोड़ी दूरी बनाकर रखें एक दूसरे से। और डीपीटी प्रोग्राम के अंतर्गत घर के सभी लोगों को 3 महीने के लिए रिफापेटिन और आइसोलाइजिन देना चाहिए। जाओ यहाँ से रखो। कितने दिनों से खांसी आ रही है? 1 महीने से लगभग। बलगम भी आ रहा है क्या? देखो रवि, तुम्हारे रिपोर्ट बता रहे हैं कि तुम्हें टीबी हुआ है। डॉक्टर साहब, इससे कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं नहीं, मैं तुम्हारा पूरा इलाज करूँगा। इसका टेस्ट 8 महीने का कोर्स होता है, कोर्स पूरा करना बहुत जरूरी है। अगर आप बीच में से छोड़ेंगे तो ये और ज़्यादा लंबी बीमारी हो जाएगी और खतरनाक बीमारी हो जाएगी। डॉक्टर साहब, अगर दवा बीच में छोड़ दे तो क्या होगा? अगर ये बीच में आप छोड़ेंगे तो ये खतरनाक हो, जैसे मैं आपको बता दूँ कि बहुत खतरनाक हो जाती है, ठीक है? और इसका कोर्स बहुत लंबा है और दवाई महंगी है, इसीलिए आपको पूरा कोर्स करना चाहिए। सरकार ने इसका इलाज मुफ्त कर रखा है। दवा का हर डोज जरूरी है, आधा इलाज नहीं पूरा इलाज कराइए। टीबी का इलाज बिल्कुल मुफ्त होता है। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, टीबी का इलाज बिल्कुल मुफ्त होता है, क्योंकि टीबी हारेगा देश जीतेगा। तो आइए हम लोग तीसरे दृश्य पर चलते हैं, जहां रवि के घर में दवा कुछ दिन लेने के बाद। रवि बेटा, अब तुम्हें दवाई लेने के बाद कैसा लग रहा है? जी माँ, मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। डॉक्टर के सही इलाज से पहले मुझे कुछ साइड इफेक्ट तो हुए, लेकिन अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। रवि, ये तूने बहुत अच्छा काम किया। बहुत से लोग टीबी के नाम से डर जाते हैं और पूरा इलाज नहीं कराते हैं। ये तुमने अच्छा किया कि पूरा इलाज कराया। हाँ भैया, हम पहले लालच में टीबी का इलाज नहीं थे, लेकिन अब पता चला तो टीबी का बढ़िया इलाज हुआ और एकदम पूरे तरीके से सही इलाज हुआ। टीबी को हराना मुश्किल नहीं है। सही जानकारी, सही इलाज, सही सोच और सही समय पर जांच कराने से टीबी को हराया जा सकता है। तो आइए हम अब आपको टीबी से जागरूक कराते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, मुझे भी पहले टीबी था, लेकिन डॉक्टर के सही इलाज और मेरी हिम्मत से टीबी से मैं मुक्त हो गया। तो टीबी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे डरा जाए, क्योंकि इसका इलाज संभव है। सरकार ने टीबी का पूरा इलाज मुफ्त कर रखा है, और अगर आप बीच में से छोड़ेंगे तो ये और खतरनाक हो सकती है।
इसीलिए इसे बीच में ना छोड़ें और पूरा इलाज करें। 6 से 8 महीने का कोर्स है और ये पूरा करें। और सबसे अहम बात, टीबी के मरीज को अनदेखा न करें, उसे अकेला न छोड़ें। सहयोग और सहानुभूति के साथ और सही समय पे इलाज और जांच के साथ हम टीबी से पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी खांसी, बुखार या कमजोरी है तो जल्द से जल्द नज़दीकी चिकित्सा केंद्र में संपर्क करें और वहां डॉक्टर से दिखा के इलाज करें। टीबी से डरे नहीं, इसका इलाज है। खुद भी सुरक्षित रहें और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखें। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 15 जिलों में, जिसमें से देवरिया भी एक जिला है, जहां पर 7 दिसंबर 2024 से 100 दिन का अभियान जो कि चलेगा 25 मार्च 2025 तक। इस अभियान में टीबी के रोगियों को खोजने में, उनके संक्रमण को रोकने में, उनका इलाज कराने का फैसला किया गया है। टीबी को नियंत्रण में करने के लिए हमें कुछ सावधानियां रखने की जरूरत है। जैसे सबसे पहले, अगर आपको 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी हो रही है तो जाके अपने डॉक्टर से मिले। दूसरा, अगर आप टीबी के मरीज के पास जा रहे हैं तो कृपया करके मास्क लगाएं और अपने हाथ धोएं उनसे मिलने के बाद। तीसरा, टीबी के मरीज के द्वारा यूज किया गया उसका रुमाल, उसका बिस्तर, उसकी चादर का इस्तेमाल ना करें और एक अच्छा भोजन खाइए। धन्यवाद। देखा कि टीबी से कैसे बचाव किया जाता है, क्योंकि बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप अपना बचाव करेंगे वो सबसे अच्छी बात है। कि जैसे ही आपको लगे कि 2 सप्ताह की खांसी है, बुखार आ रहा है, तो आप ज़रूर इसकी जांच कराएं। सारी जांच फ्री है आपका। जांच के बाद जो दवा मिलती है वो दवा फ्री है। और उतना ही नहीं, सरकार की तरफ से पोषण आहार के रूप में 500 रुपये का महीना दिया जाता है आपको। तो जितना दिन आपकी दवा चलेगी, सरकार की तरफ से हर महीने 500 रुपया आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आता है, ठीक है, ताकि आप उससे अच्छे खाना खा सकें। तो मेरा यही गुजारिश है कि जैसे ही आपको खांसी हो आप ज़रूर जांच कराएं, पूरा इलाज लें और ये आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। धन्यवाद। इसी के साथ टीबी की रैली का समापन हो रहा है और मैं सारे फैकल्टी मेंबर्स को और सारे रिस्पेक्टेड सीनियर्स को मैं धन्यवाद करता हूं कि इसमें अपना मूल्यवान समय दिया। और साथ ही साथ मैं बहुत कुछ टीबी के बारे में बच्चों ने बता दिया और मैं बहुत धन्यवाद है MBBS स्टूडेंट्स का कि लोगों ने, इन बच्चों ने टीबी के बारे में जागरूकता बहुत एक नाटक दृश्य से दिखाया कि मरीजों को इससे बहुत सहायता मिलेगी। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि टीबी से डरना नहीं है। टीबी, अगर लोगों में एक धारणा है कि टीबी से, अगर किसी को टीबी हो जाता है तो उसका बर्तन अलग कर देते हैं, उसको घर से निकाल देते हैं, उसे कहते हैं 1 महीना दूर रहते हैं। तो ये सब नहीं करना है। अगर 1 महीने की दवा टीबी की खा लेता है तो पेशेंट एकदम नॉन इन्फेक्शियस हो जाता है। एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को टीबी नहीं होता है। बस इसी के साथ मैं धन्यवाद और आप सभी का धन्यवाद।